बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसका नाम है फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम इनके जो है ना टाइप्स देखेंगे, फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। इंजेक्टिव फंक्शंस और वन टू वन फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शंस को ही वन टू वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें कि वन टू वन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। तो देखिए, आपके पास ये जो इमेज शो हो रही है ना, यहाँ से आपको थ्योरी की भी समझ आ जाएगी। पहली जो आपके पास है ना सेट, उसमें आपके पास है x1 एंड x2, जबकि जो दूसरा वाला आपके पास सेट है उसमें है fx1 और fx2। इसका ये मतलब है वन टू वन फंक्शन होने का कि जो हर सेट में एलिमेंट पाया जाता है ना, वो दूसरे सेट में अपनी इमेज बनाता है, ठीक है। एक ही इमेज बनाता है, तो वो वन टू वन फंक्शन होता है। अभी जो x1 है वो अपना फंक्शन इमेज बना रहा है किसके साथ, fx1 के साथ, ठीक है। तो एरो मूव कर रहा है x1 से fx1 की तरफ और x2 से fx2 की तरफ। ऐसा जो फंक्शन होता है ना, वो आपके पास होता है वन टू वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाए फंक्शन नॉट वन टू वन। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन नहीं होता, उसका कैसे पता चलता है आपको। अब देखें, कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेज टू वाई इज नॉट वन टू वन। कब वन टू वन नहीं होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x1 एंड x2। अब देखिए, जो आपके पास सेट है उसमें x1 और x2 तो है, इमेज में आपको नजर आ रहा होगा। इन सच डैट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। अब ये जो x1 है और x2 है वो दोनों इक्वल नहीं है। लेट सपोज मैं कहती हूँ x1 4 है और x2 भी 4 है। अब इन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। कहते हैं ऐसा तो, लेकिन ऐसा हो रहा हो कि fx1 और fx2 दोनों सेम ही आ रहे हों। अब आप ज़रा डायग्राम को देखें, उसमें क्या आ रहा है। उसमें x1 और x2 वो दोनों fx1 को ही पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों का पॉइंट जो है, दोनों की इमेज जो है वो सेम है, ठीक है। fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। इस तरह से अगर आ जाए तो वो आपके पास वन टू वन फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये दोनों x1 और x2 दोनों एक ही इमेज बना रहे हैं, तो इनकी अलहदा अलहदा इमेज बननी चाहिए थी, ताकि वन टू वन का जो है ना फंक्शन बने, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरो डायग्राम डिफाइन वन टू वन फंक्शन। आपने इसको देख के बताना है कि कौन सा वन टू वन फंक्शन बन रहा है और कौन सा नहीं। सबसे पहले तो देखिए आप, आपके पास फर्स्ट वाली जो इमेज हो रही है एफ वाली, उसमें ए बी सी तीन सेट आपके पास सेट में एलिमेंट्स हैं और 1 2 3 4 है। पहले वाले में देखिए आपके पास ए जो है, ए किसकी इमेज बना रहा है 2 के साथ, बी के साथ 1 है और सी के साथ 3। तो ये आपके पास वन टू वन फंक्शन बन रहा है। जबकि जी को देखिए आप सेट को, उसमें ए भी 2 को ही आप इमेज बना रहा है 2 के साथ, और सी भी 2 के साथ इमेज बना रहा है, यानी कि ए और सी की इमेज सेम बन रही है, 2 बन रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जी आपके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन फॉर वन टू वन फंक्शन, कि वन टू वन फंक्शन के लिए ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है। कहते हैं कि आपके पास अगर एफ जो है ना वो अप्रोच करे एक्स टू वाई, वन टू वन कब होता है, जब एक्स और वाई दो एलिमेंट हो और एक्स इक्वल ना हो वाई के। इस तरह से fx1 जो है वो नहीं इक्वल होना चाहिए fx2 के। कहते हैं द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर दिस इम्प्लीकेशन, x1 एंड x2 एलिमेंट है x के। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल्स टू x2। भाई इसमें कंडीशन में आपको मैं सिंपली समझाती हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ से देखें, ये वाली कहते हैं आपके पास इस तरह की कंडीशन तब ठीक हो सकती है जब x1 और x2 दोनों का आंसर सेम हो, तब हम कह सकते हैं कि fx1 और fx2 भी एक ही रख लें। अगर x1 और x2 सेम है, इक्वल है, फिर fx1 इक्वल fx2 के आ सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल, फंक्शन है r टू r बाय द रूल fx क्या आपके पास है 4x माइनस 1 फॉर ऑल x जो है वो रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, एलिमेंट है r का। तो कहते हैं ये बताएं कि ये वन टू वन होगा कि नहीं। x आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं,
अब हम 1 to 1 बताने के लिए क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे पास R जो सेट है ना उसमें x1 और x2 दो एलिमेंट है, और वो अगर fx इक्वल कब होगा fx2 के, जब x1 इक्वल x2 के होगा। तो आपने क्या करना है, 4x-1 जो आपको कंडीशन दी हुई है fx की, fx1 इक्वल्स टू fx2 है, जहाँ पे x है उसकी जगह एक दफ़ा x1 लिखें, और जहाँ x है उसकी जगह एक दफ़ा x2 लिखें, और दोनों को इक्वल कर दें। फिर यहाँ से देखिए -1 दोनों साइड्स पे वो कट रहा है, कट जाता है। 4 भी दोनों के साथ आ रहा है, 4 भी कट जाएगा। तो यहाँ से x1 इक्वल आ जाएगा x2 के, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव होता है कि ये आपके पास फंक्शन जो है, अगर x1 इक्वल x2 के हो तो fx1 भी इक्वल fx2 के हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने उनको देख लेना है। अब ये वाला फंक्शन कहते हैं बताएं आपके ये 1 to 1 है या नहीं, जबकि ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। सेट जो है वो आपके पास जो z है ना वो आपके पास सेट है, ठीक है। तो n जो है वो z का एलिमेंट है। तो आप सपोज कर लें कि n1 और n2 जो है ना दो आपके पास एलिमेंट है z के, gn1 इक्वल है gn2 के, ठीक है। और इनका क्या ले रहे हैं आप, स्क्वायर। ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें था n की स्क्वायर, तो n1 की भी स्क्वायर आ जाएगा, n2 की भी स्क्वायर। जब आप इनकी स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगी ऊपर, n1 और n2, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास n1 इक्वल आ रहा है n2 के। लेकिन अगर n1 इक्वल आता है -2 के, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास स्टेटमेंट है 1 to 1 का जो रिलेशन है वो नहीं बन रहा, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल इन्होंने कहा था प्रूव करके बतानी है, ठीक है। तो कहते हैं gn1 इक्वल्स टू gn2 डज नॉट इम्प्लाई n1 इक्वल्स टू n2। कहते हैं कि हमने g1 का जो है ना gn2 इक्वल रखा, gn1 को gn2 के इक्वल रखा, लेकिन n1 इक्वल n2 के नहीं आया, n1 इक्वल आया -n2 के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो ये नॉट है 1 to 1 फंक्शन। फिर एक और एग्जांपल है, आप कहते हैं कि फाइंड करें 1 to 1 फंक्शन है अगर x की वैल्यूज़ क्या है a b और y क्या है u v। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो x के एलिमेंट होते हैं ना, x के एलिमेंट में सेट है a और b, और y जो है उसमें है u और v। y आपके पास u v है, वो आपके पास इमेज है x वाले फंक्शन की, ठीक है। तो देखें कि आपके पास जो इन्होंने गिवन डायग्राम की है उसमें देखें a अगर u के साथ इमेज बना रहा है और b v के साथ इमेज बना रहा है, तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन है। इस तरह से अगर a v के साथ फंक्शन बनाता है, इमेज बनाता है, और b u के साथ, तो ये भी आपके पास फंक्शन बन रहा है। तो ये दो आपके पास इमेजेस बन रही थी, तो ये आपके पास क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। अगर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फिर x1 में आपके पास x जो होगा वो आपके पास x1 x2 x3 एलिमेंट्स हैं, और y में y1 y2 y3 एलिमेंट है। अब आपको कैसे पता चले कि कितने आपके पास जो है ना वो प्लॉट होंगे, डायग्राम में कितने जो है ना इमेजेस बनेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x1 को लें और उसको y1 y2 y3 y4 के साथ पेयर बनाएं, फिर x2 को लें उसका पेयर बनाएं, और फिर x3 का लें और y की सारी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएं। तो देखें कि आपके पास 24 टोटल एलिमेंट्स बन रहे होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है, कहते हैं कि हाउ मैनी 1 to 1 फंक्शंस आर देयर फॉर्म अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विथ 2 एलिमेंट्स। देखिए आपके पास है x1 x2 x3, x के 3 एलिमेंट है और y के 2 हैं, y1 और y2 है। x1 को लें, y1 y2 के साथ बनाएं, आपके पास एक पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बनेंगे। फिर x2 को लें, y1 y2 के साथ लिखें, फिर 2 पेयर बनेंगे, और x3 को लें, उसको y1 और y2 के साथ पेयर बनाएं तो फिर 2 बनेंगे। तो टोटल आपके पास 6 पेयर बनेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमेज बनाई है x1 x2 x3 और y1 y2। तो x के 3 एलिमेंट है और y के आपके पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखें कहते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जो है वो बताएं। A graph of a function is 1 to 1 if every horizontal line intersects the graph in at most one point। कहते हैं 1 to 1 फंक्शन तब बनेगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी वो एटलीस्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर जो ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हो। इंटरसेक्ट कहते हैं दो लाइंस का आपस में कट करना, और उनके साथ जो उसका पॉइंट बनता है ना, जिस पॉइंट पे कट किया जाता है वो आपके पास होता है इंटरसेक्ट पॉइंट।
तो 1-to-1 फंक्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हों, वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों, तो फिर आपके पास 1-to-1 का फंक्शन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पहली वाली में जो डायग्राम है, ग्राफ बना हुआ है, उसमें 2 लाइंस है और वो कट करके जा रही हैं, तो ये आपके पास है 1-to-1 फंक्शन। जबकि दूसरा उसमें आपके पास एक लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो आपके पास नॉट है 1-to-1 फंक्शन। जैसे कि 2 और 4 है और -2 और 4, वो लाइन जो है वो एक ही लाइन दोनों पॉइंट्स को कट करके जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास, और आपके पास ये वर्टिकल है जो आपके पास ग्राफ में बनी हुई है शेप y=x² की, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो सिंगल है। ठीक है, उसके बाद आ जाए सरजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस। पहले हमने 1-to-1 फंक्शंस पढ़े हैं, अब आप पढ़ेंगे सब सरजेक्टिव फंक्शंस को। तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं, कहते हैं एफ इज़ सरजेक्टिव और ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर देयर इज़ एफ इज़ ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स कॉलम ऑफ इट्स कोड डोमेन इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन। कहते हैं आपके पास जो डोमेन है ना, बेसिकली आपको मैं बता दी सेट और उसकी इमेज जो बनाता है ना, वो कोड डोमेन होता है। ये एक्स नज़र आ रहा है ना, डोमेन ऑफ, वो डोमेन है, और वाई जो होता है वो उसकी कोड डोमेन भी होता है और उसको हम उसकी इमेज भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो आपके पास फंक्शन एक्स है ना, वो वाई के किसी न किसी एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा हो। 1-to-1 में क्या था, 1-to-1 में था कि एक है तो वो अगले किसी एक के साथ इमेज बनाए। लेकिन ऑन टू में क्या होता है, इसमें होता है कि जो पहला वाला सेट है उसके एलिमेंट्स दूसरे की किसी एक इमेज के साथ भी ज़्यादा एलिमेंट्स जो है ना वो एरो उसकी तरफ पॉइंट कर सकता है, इमेज बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन नॉट ऑन टू कब होता है, नॉट ऑन टू कहते हैं अगर x अप्रोच कर रहा है y को, इज़ नॉट ऑन टू इफ़ देयर एग्जिस्ट y एलिमेंट है y सच डैट x एलिमेंट x, और जो फंक्शन एफ एक्स है वो इमेज नहीं बना रहा अगर y के साथ। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कोड डोमेन में एक आपके पॉइंट नज़र आ रहा है, सेकंड वाला पॉइंट, वो किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा, वो कोड डोमेन है, वो एफ के जो फंक्शन है ना एक्स वाला, उसके साथ नहीं उसका जो है ना कोई भी एरो कनेक्ट हो रहा। ठीक है, डोमेन ऑफ के साथ कोई भी इमेज जो है ना वो सेकंड वाले कोड डोमेन का नहीं बन रहा, तो वो जो पॉइंट मिसिंग है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं, देखें ए जो है वो 2 की तरफ मूव कर रहा है और सी भी, इनमें दोनों 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है। इन टू में 1-to-1 का रिलेशन होता है, लेकिन ऑन टू में एक से ज़ायद इमेजेस बन सकती हैं जो आपके पास डोमेन होती हैं उसकी। ठीक है, एक और बात कि डोमेन जो होती है ना, हमेशा जो एक्स होता है ना पहले वाला आपके पास जो सेट होता है उसमें डोमेन्स होती हैं, और जो वाई होता है ना वो जिसको हम कोड डोमेन कह रहे होते हैं वो हमारी रेंज होती है। तो पेपर में वो पूछ लेते होते हैं कि डोमेन फाइंड करें, तो आपने बताना है भाई बस पहली वाली वैल्यू जो है उनको ये डोमेन है, और जो आपके पास वाई वाला सेट होगा उसमें जो आ रही होंगी वो आपके पास रेंजेस होंगी। ठीक है, फिर वही वाली एग्जाम्पल्स आ जाते हैं जैसे हमने इनटू के लिए की थी, इस तरह से ऑन टू के लिए भी आ जाती हैं। तो कहते हैं इफ़ यहाँ पे क्वेश्चन है, कहते हैं बताएं कि एफ जो सोल्यूशन इन्होंने गिवन किया है एफ इज़ नॉट ऑन टू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर वाली। ऑन टू क्यों नहीं, देखिए पहले तो 3 जो है वो किसी के साथ जो है ना वो इसकी डोमेन नहीं है। 3 को किसी न किसी जो एक्स वाला एलिमेंट है उसकी डोमेन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। जबकि जो आपके पास साथ आपको नज़र आ रहा होगा जी वाला जो सेट बनाया हुआ है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ए जो है वो 3 के साथ भी इमेज बना रहा है, बी भी 3 के साथ बना रहा है, सी 1 के साथ बना रहा है और डी 2 के साथ बना रहा है, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल इन्होंने दे दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x-1, कहते हैं बताइए ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, हम कहते थे कि अगर f(x1) = f(x2) आ जाए तो वो इनटू है। ऑन टू में आपने क्या करना है, आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पे क्या है 4x-1 = y है, तो आप ये करेंगे कि ये जो 4x के साथ -1 है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, वो +1 बन जाएगा, और जो 4x के साथ है वो नीचे डिवाइड हो जाए, तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी y+1 / 4। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है।
ठीक है, एफ। तो y+1/4 है, उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, 4 आपके पास सेपरेट आ जाए, ठीक है। 4 जो है वो आपके पास, अगर 4 वाला जो आपने f(x) वाले फंक्शन अगर पढ़े हों, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या होता था कि फंक्शन में ही हम किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो y+1/4 है जहाँ पे, वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे y+1/4, ठीक है। ऊपर जो सवाल है ना 4x-1, वो जो x है ना उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे y+1/4। फिर क्या होगा, फिर ये 4 से कट हो जाएगा, 1 से कटेगा, तो आपके पास सिर्फ y आ जाएगा। अगर ऐसा होता है कि आप सॉल्व करते हैं और आपके पास क्वेश्चन जो है वही आंसर आ जाता है, तो आपके पास इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखें एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। n की पहले वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बाद इसी को क्वेश्चन में पुट करें, तो अगर तो आपके पास आंसर वही आ रहा है प्रीवियस जो आपको सवाल में दिया हुआ है, इट मीन्स ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। n इक्वल आ रहा है 1/4 के, और ये जो है ना वो वैल्यू नहीं है z की, क्योंकि z जो है वो उसका एलिमेंट 0 है और ये 1/4 आ रही है, तो इसका मतलब है ये नो इंटीजर n फॉर विच hn इक्वल्स टू 0, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फिर ग्राफ है ऑन टू फंक्शन के लिए, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f is onto if every horizontal line intersect the graph in at least one point। किसी एक पॉइंट के ऊपर भी ग्राफ में अगर इंटरसेक्ट करती है लाइन, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन 3 आ रही हैं और एक जो पॉइंट है ना वो एक पॉइंट को टच होके जो आपके पास लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट टच करके जा रही है, इसका मतलब है कि ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। लेकिन जो दूसरा आपको ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें क्या है, उसमें 2 लाइंस हैं और वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन से कट हो रही हैं, तो ये 2 लाइंस हैं, इट मीन्स कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, एक लाइन को कट करना था 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। फिर एग्जांपल आ जाती है, कुछ आपके पास छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इनको आपने देखना है ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, ये सारा आपने जस्ट रीड आउट करना है। फिर आता है बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। तो 1-to-1 मैंने आपको प्रीवियस भी बताया कि हर इमेज x की वो दूसरे वाले जो अपनी इमेज है उसके साथ सिर्फ एक ही इमेज बनाएगी। 1 है तो वो 1 के साथ मूव हो रहा है, 2 है तो 2 की तरफ इमेज बना रहा है, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये भी आपके पास जो है ना वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्यों कि देखिए सारे किसी एक के साथ इमेज बना रहे हैं, A3 के साथ बना रहा है, B2 के साथ, C1 के साथ, ठीक है। फिर ये आपने बाइजेक्टिव के लिए ये एग्जांपल्स को देख लेना है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) के इक्वल हो, ये प्रीवियस मैंने आपको करवा दिया, तो ये x1 इक्वल x2 के आएगा, तो ये फंक्शन आपके पास 1-to-1 होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना है। फिर बाइजेक्टिव के लिए यहाँ से ऊपर से स्टेटमेंट लाइन जो है ना वो रीड करें, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी तो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव होगा। तो देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन में एग्जैक्टली 1 पॉइंट से, ये देखिए 0 वाले पॉइंट से लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जबकि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ये जो दूसरा आपके पास है 0 और 5 के साथ भी जो है हॉरिजॉन्टल भी लाइन 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक 50 और 05, तो लाइन 2 पॉइंट्स को कट करके जा रही है बाइजेक्टिव में, ठीक है। फिर देखें पहले वाला तो आपके पास बनता है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। दूसरा वाला है उसमें अगर एक से ज़्यादा लाइंस होती वो इंटरसेक्ट करती तो फिर ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था होना। फिर आपके पास सेट्स के साथ फंक्शंस को कहते हैं, इनको करें, आपने इनको रीड कर लेना है, कंडीशंस आपने प्रीवियस देख लिया, मैंने आपको बता दिया डिटेल से, आपको समझ आती जाएगी और ये जो है ना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़ास पॉइंट है जो आज के लेक्चर के थे। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ जाएगी, अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।